नमस्ते दोस्तों, परीक्षा बिंदु में आपका स्वागत है। हम आपके लिए अब से लेकर के आए हैं राजस्थान के शॉर्ट शॉर्ट कुछ शॉर्ट नोट्स, जिसे आप शॉर्ट्स बोल सकते हो, यानी कि ये राजस्थान के आपके लिए शॉर्ट्स हो सकते हैं। इन्हें आप गागर में सागर सीरीज बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो एग्जाम में बार बार जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस के साथ, मतलब वो आपको कंप्लीट नोट्स के साथ एक शॉर्ट फॉर्म में आपको उपलब्ध करवा दें। आज से ये हमने सीरीज शुरू की है। ठीक है, और सबसे पहले बात की राजस्थान की सभ्यता के बारे में। ये जो राजस्थान की 4 सभ्यता है, इनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या क्या, कौन सी सभ्यता, कौन सी नदी कहाँ मिली है ना, स्थान पूछा जाता है, किस नदी के किनारे मिली है, खोज किसने की है, उत्खनन करता कौन है और इनके अन्य नाम क्या है। हम सारी की सारी यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात होगी जो सर्वाधिक पूछी जाती है, वो आपकी कालीबंगा के बारे में बात होने वाली है। किसके बारे में बात होने वाली है? आपकी कालीबंगा के बारे में बात होने वाली है। तो देखिए भाई, कालीबंगा जो है वो आपकी कहाँ पर मिली है? वो हनुमानगढ़ में मिली है। ठीक है, किस नदी के किनारे मिली है? घग्गर नदी के किनारे मिली है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई। इसके उत्खननकर्ता कौन है? बीबी लाल है और बीके थापड़ है। कब की गई इसकी खोज? तो इसका उत्खनन कब किया गया? तो इसका उत्खनन 1961-62 में, और इसकी खोज कब की गई थी? 1952 में। याद रखिएगा, ए बी, अमलानंद घोष के द्वारा खोज, और बी से ये बीबी लाल और बी के थापड़, इनके द्वारा उत्खनन। पहले खोज की जाती है, तो 52 में खोज और 61-62 में इसकी उत्खनन किया गया। अगर कालीबंगा के अन्य नाम देखते हैं, तो कालीबंगा के अन्य नाम क्या क्या है भाई? इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा जाता है, इसे हड़प्पा की दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। चलिए, अब बात करते हैं आहड़। आहड़ ये कहाँ पर मिली है? उदयपुर में मिली है। कहाँ पर मिली है? उदयपुर में मिली है। ठीक है, किस नदी के किनारे? भाई ये आयड़ नदी के किनारे, आहड़ से आयड़, ठीक है, आयड़ नदी के किनारे। ऐसे आहड़, ऐसे आयड़ और ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1953 में इसकी खोज की गई थी। अब इसके उत्खननकर्ता की बात करते हैं, तो इसके उत्खननकर्ता है आरसी अग्रवाल और एचडी साखलिया। कौन कौन है भाई? आरसी अग्रवाल और एचडी साखलिया इसके उत्खननकर्ता है। आरसी अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में इसका उत्खनन किया था, जबकि एचडी साखलिया के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ था 1961 में। याद रखना है। इसका अन्य नाम क्या है? तो भाई आपके आहड़ को आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, और ताम्रवती नगरी के नाम से भी आपकी आहड़, इसको आहड़ को सभ्यता को जाना जाता है। फिर बात करते हैं गणेश्वर। गणेश्वर जो है वो आपके कहाँ मिली है? सीकर में मिली है, कातली नदी के किनारे मिली है। अब गणेश्वर से गणेश्वर, सीकर, सबके लास्ट में रह आ रहा है, तो आपको याद रखना है रा से रामचंद्र अग्रवाल। रामचंद्र अग्रवाल के द्वारा गणेश्वर लास्ट में रह, सीकर लास्ट में रह, दोनों के लास्ट में रह है, तो ये रामचंद्र अग्रवाल के द्वारा 1972 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा भाई? रामचंद्र अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, गणेश्वर, वै शब्द भी आ रहा है इसमें, तो वैसे विजय हो गया। विजय कुमार के द्वारा 1977 में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। गणेश्वर को आपके ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, जबकि ताम्रवती नगरी कौन सी है? आपकी आहड़ सभ्यता है, और ताम्र युगीन सभ्यता की जननी आपकी गणेश्वर है। इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। फिर बात होती है आपकी बैराट सभ्यता की। बैराट सभ्यता कहाँ पर मिली है? आपके जयपुर में मिली है। किस नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे। किसके द्वारा इसका खोज की गई? तो दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई। आपको याद रखना है इसके लिए बाद बाद बै से बैराट, बा से बाणगंगा और दै से दयाराम साहनी। ठीक है, इसकी भाई अगर हम बात करते हैं कि इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो नील रतन बनर्जी। दयाराम साहनी के द्वारा 1936 में इसकी खोज की गई थी। नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा आपकी बैराट सभ्यता है, इसका उत्खनन किया गया था। किस किस के द्वारा? नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा। जो बैराट सभ्यता है, इसे आपके विराटनगर के नाम से, लोहयुगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है, यानी कि ये मैंने कोशिश की है कि आपको याद भी करवा दिया जाए। अब भाई अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देकर के जा रही हूँ। अगर ये चीज आपको समझ आई है, तो भाई आपको क्वेश्चन का जवाब 100% देना है, जिससे मुझे भी पता चले कि भाई आप
ने ये जो वीडियो है ये लास्ट तक देखा। चलिए बेटा, क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम कालीबंगा किसे कहा जाता है? राजस्थान की प्रथम कालीबंगा, और आपको इसका जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका जवाब दे दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। बाकी की बातें होंगी नेक्स्ट सेशन में। आपके लिए एक नया और गागर की सागर सीरीज में एक नया शोट लेकर के आएंगे। धन्यवाद।